राशिद साहब बताइएगा कि एरा जो है किस हद तक फ़ाल है, और ये 10वीं और 12वीं की जो बताई गई है कि उनको रियायती नंबर देगा पास, तो इसके कोई मनफी असरात आप क्या देखते? इसका मतलब है कि जिसने इतनी मेहनत करके, इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम्स दिए हैं, और एक नालायक बच्चा जिसने बिल्कुल रफली आके एग्ज़ाम दिए हैं, वो दोनों, उन दोनों को बराबर कर दिया आपने, उसे भी कामयाब और उसे भी कामयाब। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी हुकूमत की अच्छी नहीं है। रिजल्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये भी एक ज़ाहिर डिसीजन है जो कि इस सिचुएशन से कोप करने के लिए लिया गया है। आइडियल डिसीजन तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्ली दैट वाज द चॉइस दे हैड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद, आपके अपने न्यूज़ चैनल आज़ाद न्यूज़ से। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और आज यहाँ पर जो है वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, इनके हम बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने एरा जो है, जो कि एजुकेशन रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनके एजाज़ में आज यहाँ पे ज़ोहराना दिया था। और मैं बताता चलूँ कि जो एरा है ये कि एक बहुत ही अहम काम सरंजाम दे रही है, और पंजाब गवर्नमेंट जो ये भी और दूसरे भी तलीमी अदारे जो हैं वो इनसे अक्सर जो है मुशावरत भी करते हैं और इनसे जो रहनुमाई भी लेते हैं, और ये बड़े अहम कामों को सरंजाम दे रही है। तो एरा इस वक्त फ़ाल है बड़ी एजुकेशन सेक्टर में, और आज हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे ज़ोराना भी दिया, और ये भी पूछेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में जब से आई हैं तो क्या क्या अहम तब्दीलियाँ यहाँ लाई हैं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये कि आप लोगों के फ़ील्ड के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट की इंटरेक्शन तालीमी इदारों की मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप ईयर्स एंड आइज़ ऑफ द सोसाइटी हैं, और हमें यकीनन इससे बहुत गाइडेंस भी मिलती है और चीज़ों की निशानदेही भी होती है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और बहुत सारी यहाँ पे हमने डेवलपमेंट की हैं इस अरसे के दौरान, जिसमें हमने पहली दफ़ा इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ऑनलाइन एडमिशन्स का सिलसिला शुरू किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से ना सिर्फ एडमिशन्स जो हैं वो एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हुए, बल्कि उनसे सहूलत भी बहुत मिली है बच्चियों को, और उससे हमारा नंबर भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। और इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में हम अपीयर हुए हैं। 2021 की जो टाइम्स की इम्पैक्ट रैंकिंग है SDGs की हवाले से, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी पोजीशन है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के SDG के रेफरेंस से है, जिसमें हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में अपीयर हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह QS एशिया रैंकिंग में भी हम नज़र आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो हमारे कालाशाह काकू के अंदर ज़मीन है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कालाशाह काकू के जो न्यू कैंपस है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी पिछले कई सालों में। तो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि हमने उसके ऊपर काम किया, जिससे हमारा 1.77 बिलियन का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपको स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, देखा गया कि कोरोना में जो है ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा, और मैनुअल जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है, और यहाँ पे देखा जाता है कि स्कूल भी, कॉलेज आए दिन बंद किए जाते हैं। 10वीं और 12वीं को भी इन्होंने कहा गया कि रियायती नंबर, तो इससे आप क्या समझती हैं कि जो तहकीक और तालीम जो है इसमें कोई मनफी असरात तो नहीं आएंगे इससे? देखिए, हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं। तो उन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर कभी कभी आपको बहुत अनयूजुअल से डिसीजंस या तरीक़ाकार इख्तियार करने पड़ते हैं सर्वाइवल के लिए, तो हम उसी फेज़ से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस काफ़ी अरसे तक बंद रहे हैं या पार्शली ओपन रहे हैं। अब हम सुन रहे हैं कि शायद अब इंशाल्लाह आगे कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, तो हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर रहे हैं। तो इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर यकीनन ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हैं जो कि यकीनन हम आइडियल तो नहीं उनको कह सकते, लेकिन प्रॉब्ली दिस इज़ दी ओनली चॉइस कि हमें ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना पड़ा। और मैं इस बात को मानती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग कभी भी फ़ेस टू फेस टीचिंग का नेमुल बदल या एक बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये एक
हेल्पफुल रही बच्चों की तालीम को कंटिन्यू रखने के हवाले से। और इसी तरह ये जो आप रिज़ल्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये भी एक ज़ाहिर डिसीजन है जो कि इस सिचुएशन से कोप करने के लिए लिया गया है। आइडियल डिसीजन तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्ली दैट वाज द चॉइस दे हैड। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया, मैं शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त राशिद मंजूर जो है, जो एरा के सदर हैं, तो आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं आज़ाद न्यूज़ में। राशिद साहब बताइएगा कि एरा जो है किस हद तक फ़ाल है, रिपोर्टर एसोसिएशन जो है मतलब कि जो रिपोर्टरों की एजुकेशन में और एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो क्या काम कर रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया। पहले तो बेस्ट विशेज़ आपके चैनल के लिए। दूसरा ये कि हमारा मकसद जो है वो ये नहीं था कि फॉर द सेक ऑफ लंच हम बैठे और खाना खाया और चले गए। बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है वाइस चांसलर साहबा के साथ, चूँकि हम में से कुछ लोग तो हैं उनका गाहे बगाहे जो है इंटरेक्शन रहता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वाइस चांसलर के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हो पाता। तो इस तरह के मौके जो हैं एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वाकफियत हो, इदारे की सूरत हाल से वो आगाह हों, उन्हें पता हो कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो नाफज कर चुकी है और कौन सी उसकी आने वाली हैं। दूसरा ये कि रिपोर्टर्स के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टर जो है वो एक स्टूडेंट भी है। तो ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ के जो सरबराहान हैं उनके साथ छोटे छोटे सेशन जो हैं वो मुनक्किद किए जाते हैं, ताकि सोसाइटी की जहाँ पर भलाई हो रही है वहाँ पे हमारी जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसकी भलाई के लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ किया जा सके। तो यही हमारा एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का काम भी है कि हम अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो राशिद साहब, आप माशाल्लाह बड़ा ताल्लुक़ आपके तलीम के साथ, तलीमी इदारों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी, और ये 10वीं और 12वीं की जो बताई गई है कि उनको रियायती नंबर देगा पास, तो इसके कोई मनफी असरात आप क्या देखते हैं? देखें, इसमें मेरी एक राय है। उसमें मैं शुरू से ये कहता हूँ कि कोई भी क्राइसिस अगर किसी कौम के ऊपर आता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को भी जन्म देता है। ठीक है, चे जाके हमारी उस तरह से जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ थी एजुकेशनल वो मुतासर हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है। हम ऑनलाइन की तरफ गए हैं। पहले चीदा इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ थी जो ऑनलाइन स्टडीज़ देती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन उनका एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपोजर बड़ा है। तो यकीनी तौर पर ये उस क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी ने भी जन्म दिया है। दूसरा ये कि ये जो आपने बात की कि फ़ेल तलबा को पास करने वाला मामला है, इस पे राय मेरी मुख्तलिफ है। मैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन से भी गाहे बगाहे मेरी इस मौजू के ऊपर बात होती रही है। मैं उन्होंने कहता रहा हूँ कि भाई आप ये जो फ़ैसला कर रहे हैं इससे नालायकों की एक बहुत बड़ी खेप सोसाइटी में दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में सोसाइटी इसको फेस करेगी, जिसका नुकसान होगा। इसके ऊपर आप समझौता मत करें और ऐसी ठोस पॉलिसी अपनाएं कि कम से कम नुकसान जो है ना वो सोसाइटी को उठाना पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि शायद कुव्वत फ़ैसला की कमी है हमारे हुक्मरानों में, कि आए दिन पहले कहते हैं कि बग़ैर पेपरों के, बग़ैर इम्तिहानात के इस साल किसी को पास नहीं किया जाएगा। तो भाई आपने इम्तिहानात भी ले लिए, इसका मतलब है कि जिसने इतनी मेहनत करके, इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम्स दिए हैं, और एक नालायक बच्चा जिसने बिल्कुल रफली आके एग्ज़ाम दिए हैं, वो उन दोनों को बराबर कर दिया आपने, उसे भी कामयाब और उसे भी कामयाब। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी हुकूमत की अच्छी नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि नज़रसानी करे और आइंदा इस किस्म के फ़ैसले करने से गुरेज किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बात की और राशिद मंसूर साहब ने भी बात की कि कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ेंगे जो कि आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक मुस्बत असरात जाए, उनकी तालीम का मयार जो है और जो उन्होंने आगे अपनी इस कौम को संवारना है, उसके लिए ऐसे फ़ैसले ताकि तालीम भी मुतासिर ना हो और उनका फ्यूचर भी मुतासिर ना हो। तो हम जाते जाते डॉक्टर साहबा से दोबारा कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमने ये नया चैनल शुरू किया है, तो इसके लिए क्या आप ख्वाहिशात का इज़हार देंगे, क्या पैगाम देंगी?
जी बेस्ट ऑफ लक जी, नए चैनल आपने शुरू किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा तालीम के फ़रोग़ के हवाले से और आगाही पैदा करने के हवाले से। ज़ाहिर है आजकल बहुत सारे चैनल आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसमें से कुछ अच्छा भी किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ इतना अच्छा किरदार नहीं भी अदा कर रहे। तो मेरी यही ख्वाहिश और दुआ होगी कि अल्लाह मियाँ आपको तौफ़ीक दे कि आप एक पॉजिटिव रोल अपनी सोसाइटी के लिए प्ले कर सकें इस मीडियम के थ्रू। थैंक यू जी। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, राशिद साहब आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह आपको जो है मालूमाती, तफरी और हर तरह के प्रोग्राम जो है वो उनसे आगाह करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो इसके साथ साथ ही आपने मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद को इजाज़त दें। आप सबका अल्लाह निगहबान, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।